एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ही मैथ्स। आज मैं लेके आई हूँ सीरीज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि बहुत ही इजी और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन का मिक्स, और उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे सोचना है मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसे कैसे लगाते हैं पहले वो देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कोई भी दो पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा मैंने पॉइंट कोई भी ले लिया है, सपोज वो पॉइंट है x2 y2, और हम इसको एक उससे लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, राइट। और मुझे इसका डिस्टेंस सपोज p एंड q, मुझे ये p और q चाहिए, तो आपको ये याद रखना है डिस्टेंस जो है वो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आता है। ये थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है पाइथागोरस। अगर मैं आपको इसे उसमें दिखाना चाहूँ, मतलब ग्राफ में दिखाना चाहूँ, तो आप इसका डेरिवेशन भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे सपोज करिए ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि x एंड y एक्सिस, ये है हमारे पॉइंट्स p एंड q, और अब आपको मुझे दिखाना है कि ये जो डिस्टेंस है p और q का ये आया कैसे। ये p है, ये q है, इसको ऐसे नीचे फॉल करा दीजिए पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको x1 y1 दे दिए हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 दे दिए हैं। तो आपको क्लियर है कि अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब सिर्फ ये, यानी कि x1 ये पॉइंट हो गया, राइट, x2 ये पॉइंट हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो आएगा x2 माइनस x1, राइट। सिमिलरली ये जो पॉइंट है अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो ये हो गया मेरे पास y2, और ये पॉइंट जो है वो है y1। और अगर मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए pq, सपोज मैं इसे r ले लेती हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है ये आएगा y2 माइनस y1। अब आप देख लीजिए पाइथागोरस, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये था थोड़ा सा याद रखने का तरीका, और अगर याद नहीं है तो फटाफट डायग्राम बना के आप उसे याद कर सकते हो। अब इसके बेस पे क्वेश्चन, इसमें गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि बच्चे इसको अगर x1 लेते हैं तो इसको y1 की जगह कभी कभी y2 कंसिडर कर लेते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर मैं इसको x2 और इसको y2 ले लूं, या इसको x1 और इसको y1 ले लूं, तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर है, राइट। तो वो तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि आप p से q पे जाओ या q से p पे जाओ, लाइन एक ही है, डिस्टेंस जो है वो एक ही बन रहा है, शॉर्टेस्ट वाला, राइट। सो उसमें गलती नहीं होगी। सॉल्व करते हैं थोड़े से क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड हैं, देखते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। मतलब सपोज करो ये मैंने a ले लिया, या सपोज मैंने आपको क्योंकि बताया ही p और q के बेस पे है, तो इसे हम p ले लेते हैं, इसे q ले लेते हैं। तो p जो है वो है x,2, यानी कि इसको मैं लिख लेती हूँ x1, y1, और q जो है वो मेरे पास है 9,8, और इसे ले लेते हैं x2 y2, राइट। अब फॉर्मूला हमें पता है pq इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप कर दीजिए 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हमें डिस्टेंस कितना गिवन है 10। अब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, रूट है तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यानी कि ओपन करते हैं 9 स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर, 9 9 से 81 होता है, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला गलत नहीं करना है। बहुत बच्चे ये भी गलती करते हैं, क्या गलती है देखो, वो क्या करते हैं जब इसको ओपन करना होता है तो वो इसे सिर्फ 81 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ये गलती नहीं करनी, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन प्लस नहीं माइनस 2ab, यानी कि 18x प्लस
8 में से 2 गया, आपको पता ही है वो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर इज 36, राइट। सो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो गलतियां हाईलाइट कर दी हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस x प्लस 17 इक्वल टू 0, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 17 माइनस 1 x माइनस 17। आपको पता चल जाएगा कि आपने मिडिल टर्म ठीक करी है कि नहीं अगर ये ब्रैकेट सेम आए हैं। तो x माइनस 17 होल कॉमन, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब एक और चीज, जब हम इसे दो फैक्टर्स हैं यानी कि x माइनस 17 को भी इक्वल टू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी, राइट। सिमिलरली x माइनस 1 को इक्वल टू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 1 भी आ जाएगी, यानी कि इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो दो आंसर्स भी आ सकते हैं। तो ये नहीं करना कि सिंगल आंसर पे ही आप अपना आंसर छोड़ दो, राइट। सो ये थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व हुआ है। अब जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा अपना लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस को लेके एंड देखते हैं कि क्या होता है क्वेश्चन में चेंज और क्या आता है सोल्यूशन में बदलाव। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट्स इट। अब फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सबसे पहला सिग्निफिकेंस है एक्स एक्सिस का। तो आपको ये याद रखना है कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है x, 0 और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है 0, y, राइट। ऑर्डिनेट और एब्सिसा का मतलब समझ आ जाना चाहिए। विच इज इक्विडिस्टेंट, नेक्स्ट गलती होती है यहाँ, मतलब ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। एक पॉइंट है 7,6 एंड दूसरा पॉइंट है -3,4, राइट। सो सपोज ये आपका A है, ये B है और ये C है। इक्विडिस्टेंट मींस ये दोनों इक्वल है। 99% बच्चे इसे कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, A, B और C, और वो A को बोल देते हैं कि वो इक्विडिस्टेंट, मतलब वो उसका A जो है वो मिड पॉइंट है। तो ये गलती नहीं करनी है। मिड पॉइंट इज सेपरेट, अलग होता है। मिड पॉइंट मींस तीनों पॉइंट को कोलिनियर होना चाहिए, एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए, तभी वो पॉइंट उसका मिड पॉइंट माना जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है जो कि बहुत बच्चे करते हैं। सो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है डिस्टेंस सेम, राइट। सो कैन आई से AB इज इक्वल टू AC मुझे गिवन है। अगेन आपको पता है जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी तो उसमें अंडर रूट आएगा, तो पहले से ही स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला आए ही नहीं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर। अब यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैंने क्योंकि स्क्वायरिंग कर रही है तो अंडर रूट लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब जब हम AB ले रहे हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2। अगेन मैं छोटा सा लिख लेती हूँ x1 y1 और ये x2 y2 ताकि गलती ना हो। अब x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब मैं AC लूंगी तो इस ये बन जाएगा x2 y2। सो ये हो गया अगेन -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन जो पहले क्वेश्चन में समझाया था, ओपन होगा ब्रैकेट a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। सो 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 7 2 14x प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। अब एक और गलती होने के चांसेस, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव का जो होल स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। तो अंदर आएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर 3 2 6x प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 4 माइनस 0 इज दिस, राइट। अब चेक करिए, सारे एक्स टर्म्स एक साथ ले आते हैं और बाकी 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14x
माइनस एक्स स्क्वायर। तो चेक करिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। अब आपका क्या आया, ऐड कर दीजिए इसे, यहाँ पे आपका आया 20x और इसको सॉल्व करके आया क्या, आया 60। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 60/20 विच इज 3। सो वैल्यू ऑफ x इज 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया कि इक्विडिस्टेंट मिड पॉइंट से कैसे अलग होता है, क्यों हमें इक्विडिस्टेंट को मिड पॉइंट नहीं लेना, राइट। और इसका फाइनल आंसर अगेन यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 3,0 विच इज इक्विडिस्टेंट। तो ये भी यहाँ पे भी आंसर नहीं छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उन्होंने बोला है फाइंड अ पॉइंट, राइट, ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट मींस आपको पूरा x, y लिखना है। ऑलराइट, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि टफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे पिछले कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्लास 9, 7, 6 सब में सिखाया जाता है। बट कैसे, देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय these 3 पॉइंट्स हमें दे दिए हैं उन्होंने। सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज पहला पॉइंट मैंने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने बी ले लिया एंड तीसरा पॉइंट मैंने सी ले लिया। अब उसने पूछा है कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, ट्राइंगल कौन कौन से फॉर्म के होते हैं, एंड इफ इट एग्जिस्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, हो सकता है वो कोलिनियर हो, तो वो भी आप कैसे चेक करोगे कि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं, और अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो वो किस तरह का ट्राइंगल है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहले फाइंड करते हैं ऑल 3 साइड्स। तो ए बी फाइंड करते हैं, अगेन अंडर रूट ऑफ सेम फॉर्मूला। अब मैं इसको वो ले रही हूँ x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस ऑफ माइनस, यानी कि 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस 2 माइनस ऑफ माइनस 3, यानी कि 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट, which is under root of 3 plus 2 is 5 का square 25 plus 25 which is root 50, right। ये आ गई हमारी एक साइड which will be approximately 7.07। मैं बताती हूँ कि ये मुझे क्यों चाहिए। so ये एक आ गई। so similarly हम BC निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारी BC साइड है वो क्या आने वाली है। वो आएगी अंडर रूट ऑफ, अगेन दिस माइनस दिस करते हैं, so 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये मैंने जानबूझ के लिख के दिखाया ताकि आपको ये समझ आए कि ये प्लस का साइन कहां से आया है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, राइट। सो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 इज 6 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16 एंड दिस इज 36, राइट। सो ऐड कर दीजिए, this is going to be 52, under root of 52 is 7.21 approximately, right। अब निकालते हैं CA, again this minus this, यानी कि 2 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 minus 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज योर रूट 2। रूट 2 की वैल्यू तो हमें पता ही है 1.41 के अराउंड होती है। अब कैसे पता चलेगा ट्राइंगल है कि नहीं। ट्राइंगल तब बनता है जब सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर दैन, या ग्रेटर दैन, राइट, इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, राइट। अब चेक करते हैं बड़ी 2 साइड्स को छोटी 2 साइड्स को ऐड करके देखते हैं क्या वो बड़ी साइड की इक्वल ग्रेटर आ रही है। सम ऑफ 2 साइड्स यानी कि 7.07 प्लस 1.41 क्या ग्रेटर है 7.21 के, ऐड करिए प्लीज। सो दिस इज 8 4 7 8.48 is greater than 7.21, so yes, triangle will be formed। और अगर ये सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल आ जाती थर्ड साइड के, तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो ये तो हो गया एक चीज।
अब कैसे चेक करना है कि क्या किस तरह का ट्राइंगल है, तो आपको सारे ट्राइंगल्स याद होने चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल, राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो चेक करते हैं, साइड्स तो मुझे सारी डिफरेंट दिख रही हैं, लेकिन चेक करते हैं क्या इसमें पाइथागोरस लग सकता है। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बिगर साइड इक्वल है क्या बाकी दोनों बाकी दोनों छोटी साइज के स्क्वायर के सम के, चेक कर लीजिए। यस, 52 इज इक्वल टू 50 प्लस 2, यानी कि 52 इज इक्वल टू 52। यस, इसमें पाइथागोरस लग गया है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और बाय चांस हो सकता है ये पूछा जाए कि वो एंगल कौन सा है, तो चेक करिए कैसे आया है, चेक करो। ये कौन सी साइड थी, 52 वाज आर BC, BC इक्वल आई है किसके, AB प्लस AC के। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि जो कॉमन है इन दोनों में, जो कॉमन वेरिएबल है वो A है। सो एंगल A इज 90 डिग्री। दैट इज हाउ। और ऐसे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है, तो आपको पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, रोम्बस किसे कहते हैं, और राइट, ट्रेपीजियम क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए, राइट। सो आपको वो सारा पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब की प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए, तभी ये इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, यानी कि इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप हमेशा करेक्ट करोगे। अगेन, अगर आपको इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड और एक्सेस और क्वेश्चंस जानने हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर सॉल्व किया हुआ है अपने सरल मैथ्स चैनल में, आप वो रेफर कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर छोड़ूंगी। सो आगे की सीरीज के लिए जुड़े रहिए मुझसे। लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ही मैथ्स।